हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17F के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक उस वीडियो का, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें टोटल हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट हमारा पार्ट है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y cot x equals to sin 2x given that y equals to 2 when x equals to pi by 2। हमें देखिए इस लीनियर इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉल्यूशन का पार्ट। हमें जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको राइट करते हैं वन टाइम। ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y cot x इक्वल्स टू sin 2x। अब इसे देखिए हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है हमारा उससे कंपेयर करके पी एन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। तो यहां से देखिए हमें p की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3 cot x एंड q की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी sin 2x। अब हमें p एंड q की वैल्यू मिल चुकी है। हम लोग इसके अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फार्मूला होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर -3 इंटीग्रेशन cot x dx। अब यहाँ पे देखिए हम इसको वैल्यू को यहाँ राइट करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू पावर -3 एंड cot x का हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है देखिए log sin x। अब ये जो वैल्यू हमारी इसको राइट कर सकते हैं e टू द पावर log और यहाँ हो जाएगा हमारा sin x टू द पावर -3। तो ये हमारा देखिए जो वैल्यू है अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। जो हमारी वैल्यू होती है e टू पावर log x, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू x के। तो x के प्लेस पे हमारा देखिए sin x टू द पावर -3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी sin x टू द पावर -3, जिसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन sin क्यूब x। तो ये देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस लीनियर इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं जो फार्मूला होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई, इसका हमारा फार्मूला होता है देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन साइन क्यूब x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी देखिए साइन 2x एंड यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन क्यूब x और यहाँ हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। अब इस पार्ट को हम यहाँ से टोटली हटा लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देखिए साइन 2x को हम राइट कर सकते हैं 2 साइन x cos x और ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यहाँ से देखिए हमारा जो साइन है इसका 1 जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 पावर इसका बच्चे रहेगा। तो इसको अब हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा देखिए y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा cos x और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू साइन स्क्वायर x है इसे हम राइट करते हैं साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x, कुछ इस फॉर्म में। और ये हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस राइट कर लेते हैं हम c। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे तो ये जो हमारी वैल्यू है तो एज इट इज ही रहेगी y अपॉन साइन क्यूब x एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 और ये देखिए इंटीग्रेशन। अब cos अपॉन साइन को हम राइट कर सकते हैं cot x। ये हो जाएगा हमारा देखिए cot x एंड 1 अपॉन साइन x को हम राइट कर लेंगे कोसेक x और ये हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस सी। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ
तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हमारा 2 तो एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक x, ओके, एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब इस साइन क्यूब x का इस साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू माइनस 2 साइन क्यूब x, और ये जो कोसेक x है इसे राइट कर लेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन x, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस सी। तो अभी देखिए साइन से हमारा जो है 1 पावर अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, और इसका देखिए ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी राइट कर लेता हूँ c, और ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब x, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ से देखिए 2 पावर हमारा बचा रहेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी प्लस सी साइन क्यूब x। अब हमें क्या करना है, c का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यूज y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे, तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू -2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा हमारा c इंटू साइन क्यूब पाई बाई 2, ये वैल्यू आएगी हमारी। अब इसको मैं यहाँ से हटा लिया। अब देखिए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे भी देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इंटू सी, तो ये जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से देखिए हमें सी की वैल्यू मिल जाती है, इस साइड आ जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे +4, तो सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस सी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमें इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी y इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। यही देखिए हमारा हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है ddx ऑफ y प्लस 2y tan x इक्वल्स टू साइन x इफ y इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू पाई बाई 3। इसका भी हमें देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बताना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन इक्वेशन इसको अगेन राइट कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y प्लस 2y tan x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा sin x। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे अगेन, कंपेयरिंग विथ linear equation ddx of y plus py equals to q we get। यहां से देखिए हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 2 tan x एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी sin x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ देखिए हमारा जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, 2 कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा tan x और ये हो जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा e टू पावर 2, और यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन tan x है, तो tan x का हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा माइनस लॉग cos x। तो इसे हम राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस लॉग cos x, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं e टू पावर लॉग cos x, और इसके पावर हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि देखिए इस माइनस का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी और ये पावर के फॉर्म में हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम लोग राइट कर सकते हैं अब cos x टू द पावर -2, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम राइट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय, ये हो जाता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c।
अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड क्यू की। तो देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/cos² तो हो जाएगा हमारा 1/cos² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q का वैल्यू है देखिए हमारा sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमारा 1/cos² dx एंड प्लस c। चलिए राइट करते हैं इसको। अभी हो जाएगा हमारा y/cos² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे sin x/cos x इंटू 1/cos x dx एंड प्लस c। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x और ये हो जाएगा हमारा dx एंड प्लस c और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 1/cos²x। अब ये देखिए हो जाएगा y/cos² इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा sec x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं हम इस वैल्यू को। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y और इस cos² को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा cos² और ये जो sec x है इसे हम राइट कर लेंगे 1/cos x और यहाँ पे देखिए cos² का c में भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा c इंटू cos²x। ये वैल्यू होगी यहाँ से देखिए हमारा जो है cos का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो y की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी cos x प्लस c cos²x। ये हमारी वैल्यू आ गई और इसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे देखिए हमें इनिशियल कंडीशंस दिए हैं तो इनको पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा देखिए हमारे y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारा cos π/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस c cos² π/3। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो गई 0 cos π/3 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c और ये हो जाएगा हमारा 1/4। ये वैल्यू हो गई। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, हटा लेता हूँ मैं इस साइड से वैल्यू। तब ये देखिए हो जाएगा हमारा -1/2 इक्वल्स टू 1/4 c। अभी देखिए 4 का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ से हमें c की वैल्यू आ जाती है -4/2 कैंसिल कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। तो c की वैल्यू मिल गई हमें -2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो राइट करते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट y इक्वल्स टू cos x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 cos²x। ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए। अब इसके थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा dx/dy प्लस x cot y इक्वल्स टू 2y प्लस y² cot y वर y इज नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन दैट x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल्स टू π/2। इसे भी हमें देखिए इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको राइट करते हैं। ये हमारा dx/dy प्लस x cot y इक्वल्स टू है हमारा 2y प्लस y² cot y। तो ये देखिए हमारा जो लीनियर इक्वेशन है ये सेकेंड टाइप का है तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन dx/dy प्लस p x इक्वल्स टू q। तो यहां से देखिए हमें p की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी cot y एंड q की जो वैल्यू है हमारी वो है 2y प्लस y² cot y। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर इंटीग्रेशन cot y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e टू पावर, यहाँ देखिए cot y का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा log sin x। तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी sin x के इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन
गिवन बाई, ये होता है हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी साइन x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की देखिए हमारी वैल्यू है 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट y एंड यहाँ हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये साइन x नहीं होगा, सॉरी साइन y होगा। देखिए साइन y होगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसे, ये साइन y होगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन y dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अभी जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे भी देखिए साइन y होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया ये। अभी हो जाएगा हमारा x साइन y और यहाँ पे देखिए साइन y का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेशन को भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 2y साइन y dy एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, इस कॉट वाई को हम राइट कर सकते हैं कॉस वाई अपॉन साइन वाई और यहाँ पे हमारी वैल्यू है ये इंटू हो जाएगा साइन वाई डी वाई एंड प्लस हो जाएगा हमारा सी, प्लस मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सी। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स साइन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2y cos y dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन y स्क्वायर और यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू बचेगी cos y, तो हो जाएगा हमारा cos y dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। चलिए अब इसको देखिए हमारा जो है इन दो इंटीग्रेशंस में किसी एक को ही हमें सॉल्व कर लेना होगा। सेकेंड जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारे इसी के इंटीग्रेशन में अपीयर हो जाएगा विथ अपोजिट साइन। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x साइन वाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे हम लोग लेट करेंगे सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए ये साइन वाई है, ये साइन वाई है, मैंने कॉस वाई राइट करा है, सॉरी इसके लिए, ये हमारा देखिए साइन वाई है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और वाई हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो टू तो हमारा एज इट इज रहेगा। अभी देखिए फर्स्ट फंक्शन भी हमारा एज इट इज रहेगा साइन वाई और सेकेंड हमारा जो फंक्शन है वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई और यहाँ पे आ जाता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन। तो ये देखिए 2 तो हमारा अवेलेबल ही रहेगा यहाँ पे। अब फर्स्ट फंक्शन का डीडीएक्स, तो साइन वाई का डीडीएक्स हो जाएगा हमारा कॉस वाई एंड वाई का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाता है हमारा डी वाई। और ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम एज इट इज राइट करेंगे। तो इधर से जो भी हमारी वैल्यू है अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलिए क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लिया। अब इसको मैं राइट करता हूँ, ये जो वैल्यू हो गई और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई एंड प्लस हो जाता है हमारा सी। चलिए अब जो वैल्यू है देखिए ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, यहाँ भी हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो जो वैल्यू मिलती है उसको राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x साइन वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ से वाई स्क्वायर साइन वाई और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अभी देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेन हमें जो वैल्यू बचती है इसको राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x साइन वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए वाई स्क्वायर साइन वाई और यहाँ से आ जाता है हमारा प्लस c। अब हमें c की वैल्यू गेन करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और वैल्यू पुट करता हूँ। तो अब ये देखिए हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इंटू साइन पाई बाई 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2 और यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस सी। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं टोटली। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी ये तो हो जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा देखिए पाई स्क्वायर अपॉन 4
और ये वैल्यू हो जाएगी 1 एंड प्लस हो जाएगा c। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाती है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, मैं इसी को राइट करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x साइन y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए y स्क्वायर साइन y एंड माइनस हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा आपके थर्ड पार्ट का। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 था तो इसको मैंने डिलीट नहीं करा आपको सीन होने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। राइट, अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जहां पे हमें कंडीशंस गिवन है y पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें देखिए x की वैल्यू है पाई बाई 2 और y की वैल्यू है 1। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं। ये हो जाएगा हमारा x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x cos x प्लस साइन x। अब इसे देखिए हमें x से डिवाइड कर लेना होगा तो मैं राइट करता हूं डिवाइडिंग बाई x वी गेट। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी cos x एंड प्लस यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन x अपॉन x। अब ये देखिए हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहां से देखिए हमें p की वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू हो जाती है हमारी यहां से cos x प्लस साइन x अपॉन x। ये वैल्यू हो गई। अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है हमारा log x। ये log x हो गया और e टू पावर log x की वैल्यू हमारी होती है इक्वल टू x के। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया x। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई, ये होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू एक्स एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी cos x प्लस साइन x अपॉन x और इंटू हो जाता है हमारा यहाँ पे x एंड यहाँ आ जाएगा dx एंड प्लस c। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां से इसको हटाता हूं तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी yx इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x cos x एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए साइन x अपॉन x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx एंड प्लस c। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी हो जाएगा हमारा yx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x cos x dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन x dx एंड प्लस c। इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड cos x हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा yx इक्वल्स टू इसका वैल्यू होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाता है हमारा sin x, ये हो गया एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का ddx हो जाएगा 1, ये हो गया 1 एंड cos x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा dx और ये हमारा इंटीग्रेशन है प्लस इंटीग्रेशन sin x dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब ये देखिए हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो यहाँ से वैल्यू आ जाता है हमारा yx इक्वल्स टू x साइन x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है तो इसे हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 2
इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 और यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा सी। ये देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसल, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। अब सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, राइट कर लेते हैं हम। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा देखिए रिजल्ट आ जाएगा yx इक्वल्स टू x साइन x। अब चाहे तो हम x से x कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन x, या हम इसको y माइनस साइन x भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारा आंसर है इसके 4th पार्ट का। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x y माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमें x की भी वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है इनिशियल कंडीशंस में। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सोल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम राइट करते हैं इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू है ddx ऑफ y में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इसे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो हम राइट करते हैं डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन वी गेट। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए अब हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कंपेयर कर लेते हैं इसको एंड पी एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहां से देखिए हमें पी की वैल्यू मिल जाती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है हमारी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसे हमें लेट कर लेना होगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x dx इक्वल्स टू dt। तो जो हमारा आप देखिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, अब ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर log t, या वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू t एंड t की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसके हम लोग सॉल्यूशन को राइट करते हैं यहाँ पे। तो हम राइट करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय, ये हो जाता है हमारा इसका फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू हो जाएगा हमारा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस c। अब ये देखिए वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा y इंटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिमेन बचा, उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको राइट कर लेते हैं अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से 4/3, या चाहे तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट रहने दीजिए 4/3, और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब एंड प्लस सी। इनिशियल कंडीशन में गिवन है, उसको अप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। पुट कर लेते हैं हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे, यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। अब तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 प्लस 0 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c, तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। अब पुट कर लेते हैं इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4/3 एक्स क्यूब। अब चाहे तो इस 3 से इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3y ब्रैकेट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4x क्यूब। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, मैं नोट चेक कर लेता हूँ। ओके ना, तो उन्होंने यहाँ पे इसी को आंसर गिवन है। ओके, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सॉल्व डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इफ व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इसका भी देखिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बताना है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है वन टाइम राइट कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो देखिए हमें p की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसको देखिए हम लोग प्रीवियस ही क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा सॉल्व करने पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। आप लोग राइट कर लीजिए, और इसके हम लोग सोल्यूशन को राइट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई, ये हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। तो अब ये देखिए इसका वैल्यू जो है 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस c। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लस c। इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पे अब हम अप्लाई कर लेते हैं, तो राइट करता हूं, पुटिंग वैल्यूज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो ये देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी, मैं इसको यहाँ पे राइट करूंगा, हटा लेता हूं मैं इसको। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 प्लस 0 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है c की मिल जाएगी 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हमें मिल गई 0। अब पुट कर लेते हैं अब इसको, पुटिंग
वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए मैं वैल्यू मिल जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। यही हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें c की वैल्यू मिल रही है 0। अब इसको ध्यान दे लीजिएगा, आपके आंसर में जो है यहाँ पे -π/4 दिया है जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यही हमारा वैल्यू आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 21 का। नोट कर लीजिए। 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा x ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 2। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा सेमी टाइप है, राइट कर लेते हैं। ये होते हैं हमारा x ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको हम डिवाइड कर लेंगे x से, तो राइट करते हैं हम डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाई x ऑन बोथ साइड। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखिए ddx ऑफ y प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट p की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू हो जाएगी देखिए एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर लॉग एक्स, जो हमारी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी x के। तो यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई, ये हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x एंड इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वैल्यू मिलेगी, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एक ही बार। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हटा लेते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। पुट कर लेते हैं इसमें। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इंटू 2 इक्वल्स टू, हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 एंड 16 अपॉन 4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 एंड प्लस हो जाएगा c। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। इस वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा देखिए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ddx ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन गिवन है वन टाइम राइट कर लेते हैं इसको अगेन। ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई कॉस x अपॉन है हमारा 1 प्लस साइन x। अब देखिए जो हमारा माइनस है वैल्यू, इसको माइनस को ये बोथ टर्म में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और ये जो है हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसको सेपरेट कर लेते हैं बोथ टर्म पे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, इसे हम राइट कर लेंगे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे देखिए इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा y cos x अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन एक्स। अभी देखिए जो वाला ये वाला हमारा टर्म है इसको इस साइड ला लेते हैं और इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी ddx ऑफ y
प्लस हो जाएगा हमारा y इंटू हो जाएगा हमारा cos x अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन x एंड यहाँ पे देखिए हमारी इक्वल वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये देखिए हमारा जो है इक्वेशन, ये फर्स्ट टाइप का हमारा स्टैंडर्ड जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वी गेट। तो यहां से देखिए हमें p की वैल्यू मिल जाती है, p की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x अपॉन 1 प्लस साइन x एंड q की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब देखिए p एंड q की वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। अब यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू इसको लेट कर लेंगे तो हमें न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी। तो देखिए 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 एंड साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा cos x। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x dx इक्वल्स टू dt। अब इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, और इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू पावर log t, और इस वैल्यू को हम इक्वल टू राइट कर सकते हैं t। तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू t के, और t की जो वैल्यू है इसको राइट कर देते हैं हम यहाँ पे। ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू t की वैल्यू है हमारी 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन में राइट कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए इसको हम यहीं पे हटा लेते हैं और यहाँ पे राइट कर देते हैं, ओके ना। ये जो हमारी वैल्यू है अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, अब ये e टू पावर log t है तो इसकी वैल्यू जो हमारी t हो जाएगी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू हमारी t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन x। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय, इसका हमारा फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है हमारा देखिए 1 प्लस साइन x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारी माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारी 1 प्लस साइन x, यहाँ जाएगा dx और प्लस हो जाएगा हमारा c। चलिए तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे ये वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा y इंटू 1 प्लस साइन x, और यहाँ पे देखिए हमारा जो है माइनस एक्स बचा है और इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ जाता है हमारा प्लस सी। अब हमें इनिशियल कंडीशंस दिए हुए उसको पुट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यूज y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू हम यहां से हटा लेते हैं और चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, और जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा पहले सी का। तो देखिए एक y इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 एंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन 0 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 0 अपॉन 2 एंड प्लस सी। अब ये देखिए साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू हो गई 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब पुट कर लेते हैं हम लोग वैल्यू सी की, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी y ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 1। यही आपका आंसर होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं।
ओके, तो यही हमें देखिए आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 का। और ये देखिए हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये अभी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।